कि पृथ्वी देवी ने, भूदेवी ने 12 भगवान की स्तुति करके प्रार्थना की कि भगवान आपने वेंकटाचल का संक्षिप्त महात्म्य कहा, संतोष नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई, आप कृपा करके पुनः इस महात्म्य को विस्तार से कहिए। भगवान हंसने लगे, बोले विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो फिर कुछ और स्पष्ट करके सुना देते हैं। ये दिव्य तीर्थ कब कैसे प्रकट हुआ। अब एक बात सुन लो, फिर पता नहीं समय मिले न मिले। वेंकटाचल के महात्म्य में और तो सब बातें हैं, एक विशेष बात है, यहां आने पर मुंडन नहीं करावे, भद्र नहीं हो, तो लिखा है कि यहां का आना पूर्ण सफल नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति वेंकटाचल की यात्रा के लिए चलता है तो उसके देह में स्थित पाप घबराते हैं। वासना में देह तो भीतर रहता है, वो वासना में देह, उसमें एक जन्म के पाप नहीं, अनंत जन्मों के पाप घबराते हैं। अरे अब ये वेंकटाचल जाएगा और हमको इसके शरीर से निकल के भागना पड़ेगा, कहाँ जाएं क्या करें। तो जब वो यहाँ आ जाता है तो सब बालों में स्थित हो जाते हैं। कहाँ? केश में स्थित हो जाते हैं। अब केश में स्थित हो जाते हैं और यहाँ नहाए धोए दर्शन किए, वापस गए तो साथ ही चले जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वैसे तो सभी तीर्थों में मुंडन का महात्म्य है, पर यहां तो आवश्यक कहा गया और उसको यहां के लोगों ने एक कथा से भी जोड़ दिया। एक महानुभाव की गाय ग्वारिया चराने जाता था। वो गाय बहुत दूध वाली गाय थी। यहाँ की नस्ल भी बड़ी पवित्र नस्ल है, अंगोल नस्ल, बड़ी पयस्विनी सुंदर गाय। पर वो गाय दूध नहीं देती थी, पहले बहुत दूध देती थी। तो उस गाय के मालिक ने, गोस्वामी ने, गोपालक को डांट लगाई कि तुम हमारी गाय का दूध निकाल के पी जाते हो। ये पौराणिक कथा नहीं है, यहां की कथा है, घटित कथा है, कोई कपोल कल्पित नहीं है, घटित घटना है, पर पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। क्योंकि 1500 साल पुरानी घटना होगी। पुराण में जो वर्णन है वो कम से कम 5000 साल पहले की घटनाओं का वर्णन है। तो ग्वारिया ने कहा कि हम पीछा करेंगे गाय का। बोले अब शिकायत आपको नहीं मिलेगी। तो महाराज कुल्हाड़ी लेकर के, जंगल में कुल्हाड़ी लेके चलते, गाय की रक्षा के लिए कोई हिंसक जीव आक्रमण कर दे, कुल्हाड़ी लेकर के वो चला। तो जहां आजकल तिरुपति बालाजी विराजमान हैं, यहां एक वामी थी। वामी होती ना, बल्मीक संस्कृत में कहते हैं। दीमक मिट्टी का घर बना देती ऊंचे। तो वहां वो गाय आकर खड़ी हो गई और खड़े होते ही उसके शरीर में एकदम रोमांच हुआ और गाय अत्यंत प्रसन्न होकर पिन्हा गई। उसने गोवें गोमूत्र किया और चारों थनों से झरझर 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 झर दूध झरने लग गया। एक विशेष बात थी, बछड़ा बिना दूध पिए ही तृप्त हो जाता था। विश्वात्मा भगवान है ना, भगवान के तृप्त होने से बछड़ा बाकी कैसे रह गया। ग्वारिया तो ग्वारिया ठहरा, उसके मालिक ने उसको डांट फटकार अधिक लगा दी थी, ताड़न किया था, इसलिए वह क्रोध में भरा हुआ था
उसने गाय को ही दंडित करने के लिए, क्रोध में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक उसका नष्ट हो गया, वो कुल्हाड़ी उसने उठाई। जैसी कुल्हाड़ी उठाई, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक गोविंद प्रभु व्याकुल हो गए, हमको दूध पिलाने वाली गौ माता के ऊपर कहीं वार ना हो जाए। तत्काल भगवान वामी से निकल के बाहर आ गए, गाय को बचा लिया, पर उसने जोर से प्रहार किया था, वो प्रहार भगवान के मस्तक पर लगा। भगवान के मस्तक के कुछ केस छिल गए, घाव हो गया। आज भी वो इस चिन्ह भगवान बालाजी के मस्तक में आज भी बना हुआ है, उसमें शुद्ध कपूर भरा जाता है आज भी भगवान को ठंडक देने के लिए। तो भगवान के मस्तक के कुछ केस हट गए। तब से लोगों ने कहा भैया केस यहां भगवान के हट गए, तो जब हमारे ठाकुर के मस्तक के केस हट गए तो हमारे केस क्यों रहें। भगवान की प्रसन्नता के लिए केस दान करते हैं, माताएं भी केस दान करते हैं, उसको सौंदर्य दान कहा जाता है। अपने मध्य भारत पूर्वोत्तर भारत में तो कोई सौभाग्यवती माता मुंडन नहीं कराती है, पर यहाँ पूरे दक्षिण भारत में अच्छे कुल खानदान की बहुएं वो विवाह के बाद आकर यहाँ मुंडन कराती। कहते उससे उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी केस दान कर दें तो उसमें कोई हानि तो नहीं है। और भैया ये तो घर की खेती है, फिर रह जाएगी, हैं? इसके लिए इतना मोह क्यों करना। हमने जब वेंकटाचल महात्म्य पढ़ा स्वामी जी, तो हमारे मन में भी था कि हम अब जब भी जाएंगे तो हम भद्र होंगे। क्यों? हम यदि भद्र नहीं होते और आप लोगों को भद्र की महिमा तो नहीं कहते, हम धीरे से निकल जाते, यहाँ आके मुंडन कराना चाहिए ऐसे कह के चले जाते। लेकिन जब स्वयं हम भद्र हुए हैं, मुंडन कराया है, तो अब हम आप लोगों से जोर दे के कह सकते हैं कि भाई यदि आपका मन हो, यहाँ से पापों को वापस ले जाना नहीं चाहते हो, यहीं सब पाप छोड़ के निष्पाप होके जाना चाहते हो, तो भैया जो जो लोग यहाँ आए हैं वो भद्र होकर के ही जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब किसी महात्मा को ये भय हो कि हमारे जटाजूट, हमारा पंचकेश, ये सब कितना सुंदर भव्य महात्मा का स्वरूप, कुछ दिन गृहस्थी जैसे लगेंगे, कोई बात नहीं है। देखो बाहर से महात्मा तो होना ही चाहिए, असली बात है हम भीतर से महात्मा बने रहें। संसार हमें महात्मा न माने तो इससे हमारा क्या घाटा है।